बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मनुष्य के जन्म लेते ही जब हमारा जन्म इस संसार में होता है, हर इंसान जो इस दुनिया में आता है तभी से ये काल और माया अपना काम शुरू कर देते हैं। इनका काम क्या है कि ये काल और माया जीव को फंसाने में लग जाते हैं। ये पहले से ही ताक लगा करके, घात लगा करके जीव को, इंसान को माया में फंसाने की ताक में रहते हैं। हम इस कदरिस में फंस जाते हैं कि वहाँ इस कदर से फंस जाते हैं कि मुश्किल हो जाता है। इनके जाल में ऐसे फंसते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये सब देख करके प्रभु को बड़ी दया आती है। भगवान बड़ा दुखी होते हैं इंसान को देखकर। बेशक वो किसी भी जीव के दुखी होने पर दुखी होते हैं, लेकिन इंसान के लिए विशेषकर, मनुष्य के लिए विशेषकर उनको दुख इसलिए होता है कि परमात्मा ने निश्चित करके ये मनुष्य जन्म दिया होता है कि ये अंतिम अवसर हो जाएगा, ये अंतिम जन्म हो जाएगा इस जीव का। क्योंकि इस जीवन में ये जीव मालिक की भजन बंदगी करेगा, काल और माया में नहीं फंसेगा। काल और माया में फंसना तो दूर, सदा सदा के लिए काल और माया का चक्कर ही समाप्त कर लेगा। लेकिन काल और माया का अपना काम है और जीव बड़ा कमज़ोर है, निर्बल है। लेकिन जीवन भर निर्बल बना रहे ये तो ठीक नहीं है। हम पर प्रभु दया करते हैं, ईश्वर दया करते हैं। उनको अगर दया आती है तो हमें उनका कहना भी तो मानना चाहिए। बेशक ईश्वर हम पर दया करते हैं काल और माया में फंसा हुआ देखकर, और स्वयं ईश्वर प्रभु संतों का, महापुरुषों का रूप धार कर इस संसार में अवतार लेते हैं, इस संसार में आ जाते हैं हमारे लिए, हमें बचाने के लिए। इतनी दया वो हम सब पर करते हैं कि हमें काल के पंजे से, माया के पंजे से बचाना चाहते हैं और एक इंसान का रूप धारण करके आ जाते हैं। उनको आना ही होता है और आ गए हैं हमारे लिए, जो कि श्री परमहंसों के रूप में श्री आनंदपुर में विराजमान है। वे तो पल पल हमारे कल्याण की खातिर स्वयं अपने कोमल तन पर कष्ट उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं। तो हमें भी विचार करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य की ओर ख्याल करना चाहिए, अपने फर्ज को समझना चाहिए। कितना हमसे रात और दिन नेह करते हैं, प्यार करते हैं कि हम ये समझ जाएं क्या कि ना हमारा कोई है,
न हमारा कोई था और ना ही कोई हमारा होगा, सिवाय सतगुरु के, सिवाय ईश्वर के, परमात्मा के कोई और नहीं है अपना। जितना जल्दी हम इस बात को मान लें उतना ही हमारे लिए, हर इंसान के लिए, हर मनुष्य के लिए, हर जीव के लिए ये अच्छा है। हम ये भी अच्छे से समझ लेंगे सतगुरु का, श्री गुरु महाराज जी का नूरी स्वरूप इतना ज्योतिर्मय, सुंदर और आकर्षक है कि उनके दर्शन के बाद इस संसार का कोई भी रूप हमें लुभा नहीं सकता, संसार का मोह हमें लुभा नहीं सकता। अगर सतगुरु की शरण को पाकर के भी हमारा मन अगर संसार में खिंच रहा है या हमारा झुकाव संसार में हो रहा है, तो फिर कारण तो यही है कि हमें सतगुरु पर विश्वास हुआ नहीं, हमने सतगुरु को अपना बनाया नहीं। बेशक हम आरती में तो गाते ही हैं, आरती में तो ऐसे शब्द जो लिखे हुए हैं वो इसलिए हैं कि हम उन शब्दों को हृदयंगम करें, अपने हृदय में उनको धारण करें, एक एक शब्द को अपने हृदय में बिठा लें। कि हम आरती विनती में गाते हैं, मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। बिरद संहारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल, बाह गहे की लाज है, मेरी करो संभाल। ये गाते तो हैं, लेकिन जब इन शब्दों पर यकीन हो जाएगा कि मैं निर्बल हूँ, सतगुरु मेरे समर्थ हैं, हर प्रकार से यही हमारी सहायता करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, बल्कि इस लोक में भी और परलोक में भी हमारी संभाल करने वाले हमारे सतगुरुदेव महाराज जी हैं। ये यकीन हो जाए, हमारी बाहाँ अगर सतगुरु ने पकड़ ली है और हमें यकीन हो गया है, हमने स्वीकार कर लिया है, बिरद संहारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल, वहाँ गहे की लाज है, मेरी करो संभाल। बस ये एक दिल से पुकार हो कि सतगुरु आप ही मेरी संभाल करने वाले हैं, आप ही मेरी संभाल करना। तो हमें जो परेशानी है, यानी जो हम कहते हैं, जिह्वा से उच्चारण करते हैं, उस पर अमल नहीं है। हम कहते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं। अपनी बाँह हमने संसार के हाथ में, काल और माया के हाथ में दे दी है। हम अनजान बन कर के, अगर कमज़ोर बन के अगर संसार के हाथों में चले जाएं, काल और माया के शिकंजे में चले जाएं, तो प्रभु को भी दुख होता है। लेकिन फिर वही प्रभु सतगुरु का रूप धारण करके, संतों महापुरुषों का रूप धारण करके आए हैं और हमें समझा रहे हैं, अपने नज़दीकी में बिठा रहे हैं, बुला रहे हैं, और फिर भी उनके वचनों पर विश्वास न करके, अमल न करके, हम काल और माया को जा करके अपनी बाहाँ उनके हाथ में दे रहे हैं, अपनी बागडोर उनको दे रहे हैं। फिर तो और भी ज़्यादा महापुरुषों को दुख होता है कि जो हमारे लिए संसार में शरीर मनुष्य का लेकर आए, स्वयं परमात्मा, तब भी हम न माने उनकी बात। कहने को हम मुंह से कहते हैं, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। हे गरीबों की रक्षा करने वाले, दीनों के नाथ, वे आप भगवान हो। हर प्रकार से सब विधि मम रक्षा करो, सब प्रकार से मेरी सहायता करो, रक्षा करो। वो तो कर रहे हैं, जाने हम कहाँ बार बार खो जाते हैं।
जो इंसान इबादत करने में लग जाता है, वक़्त के संतों की, सतगुरु की, महापुरुषों की बात को मान करके शुरू कर देता है अपना जीवन का सफ़र, वो आज नहीं तो कल, वो कहते हैं कि इबादत कर, इबादत कर, इबादत से गल बनदी है, किसी की आज बनदी है, किसी दी कल बनदी है। अब कोई करे ही ना इबादत, भक्ति परमार्थ में जुड़े ही नहीं, जानबूझकर जो अनजान बना हो, लंबे पांव पसार कर सोया हो मोह की माया की नींद में, जिसको मौत की खबर नहीं सोया पांव पसार, जिसको मौत की खबर नहीं सोया पांव पड़ाए, अंतकाल यम चाबुक मारे लेगा प्राण उड़ाए। चाबुक मार मार के ले जाएगा यमराज, हमारे प्राण निकाल लेगा। देर करके अपना मौका ना गवाए कोई, रात और दिन सतगुरु हमारे लिए नित नई रचना रचाते हैं। बेशक हम चाहे गलतियां करते हैं, उसकी सजा भी पाते हैं, लेकिन फिर भी सतगुरु हमारा हर स्थिति में ध्यान रखते हैं, हमारे साथ होते हैं, कोई ना कोई रचना ऐसी रचाते हैं, हमारी भूलों को जहाँ तक हो सके क्षमा करते हैं। लेकिन कुदरत का कानून है, वो किसी को बख्शता नहीं है। एक बड़ी सुंदर लीला श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की है कि एक बार श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी श्री संत नगर में कृपा फरमाई। जैसे कि हमेशा संत नगर जाया ही करते हैं, साल में कभी 2 बार 3 बार 4 बार जैसे भी मौज हो। अभी हुजूर गुरु महाराज जी भी हमारे संत नगर अभी थोड़े दिन पहले ही कृपा फरमाई थी। फिर वहाँ से प्रयाग धाम, फिर श्री प्रयाग धाम से बॉम्बे होते हुए, इंदौर होते हुए श्री आनंदपुर में कृपा की है। तो ऐसे ही श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने संत नगर में कृपा फरमाई। वहाँ पर कुछ समय, कुछ दिन रह करके जब वहाँ से वापस आ रहे थे, तो उस समय आज से काफ़ी वर्षों पहले की बात है, तो जितना पीछे हम जाएं तो उतना ही जंगल का इलाका अधिक था। वो जगह ही वैसे आज भी जंगल का इलाका है, और जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी स्थान बनाते हैं वहाँ जंगल ही जंगल होते हैं। और धीरे धीरे देखते देखते श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से जंगल में मंगल होता जाता है, होता जाता है। वक़्त के महापुरुष चाहे किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं, किसी को अपना बनाते हैं या किसी के बन जाते हैं, उनके जीवन को भी मंगल कर देते हैं। और किसी धरती के किसी टुकड़े पर जहाँ कदम रखते हैं, पांव रखते हैं, चरण रखते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष रूप में उस जंगल को भी मंगल बना देते हैं। आज हम श्री आनंदपुर दरबार की रचना को देखें। एक वक्त था कि आसपास में कुछ नहीं था। आज श्री आनंदपुर धाम की गूंज आसपास के सभी इलाकों में। सुखपुर चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल जो बना है, दूर दूर से गुरमुख प्रेमी नहीं बल्कि वहाँ के लोग इलाज के लिए आते हैं। आसपास के इलाकों के, गांवों के, शहरों के भी आते। जो पास में गुना, जो कि जिला है, अब तो अशोकनगर भी जिला हो गया है, गुना जिले से, गुना शहर से और क्या आसपास से इलाज कराने के लोग वहाँ श्री आनंदपुर के सुखपुर अस्पताल में पहुँच करके अपना इलाज कराते हैं। और ये जो रास्ते हैं जहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी, कोई साधन नहीं हुआ करते थे,
सरकारी स्तर पर भी आवागमन सुचारू रूप से आज चलता है। श्री प्रयाग धाम में भी श्री गुरु महाराज जी ने स्थान जो बनाया है, श्री प्रयाग धाम का आश्रम है, आसपास में घने से घना जंगल हुआ करता था, घने से घना, गहरे से गहरा। वहाँ भी श्री गुरु महाराज जी ने अस्पताल बनवाया है, पूर्ण धाम हॉस्पिटल। आसपास के लोग, पूना तक के भी लोग वहाँ इलाज करवाने के आते हैं। पूना के आसपास उरली, कांचन और भी जहाँ जिसको सूटेबल लगता है। यानी श्री गुरु महाराज जी ने जहाँ भी स्थान बना दिया, जहाँ डेरा बसा लिया, जहाँ पर उन्होंने अपना डेरा लगा लिया, फिर वहाँ आवागमन होना शुरू हो जाता है, लोगों का तांता बंधा रहता है। और जो दरबार की रचना है, कितने उसमें सैकड़ों हजारों परिवार वहाँ इस वक़्त में काम करके, नौकरी पेशा करके कितने परिवार पलते हैं। ये रचना एक भगवान की हो सकती है कि जहाँ भी चरण रखते हैं वहाँ मंगल हो जाता है। जिसको अपने सामने खड़ा करने की शक्ति बख्शते हैं, कोई जीव, कोई इंसान श्री गुरु महाराज जी के सामने जाकर खड़ा हो जाए, किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं। वहाँ पहुँच जाए, ये भी अपनी उसकी ताकत नहीं। ये सतगुरु की असीम शक्ति, असीम कृपा, जो कि कुदरती तौर पर काम करती है। जो सतगुरु चाहते हैं कि अपने नज़दीकी किसी को बख्शना, रिद्धियाँ सिद्धियाँ लगा देते हैं और उठा लाते हैं अपने प्रेमी को अपने नज़दीक, अपने सन्मुख ला के उसको खड़ा कर देते हैं। इतनी ताकत बख्शते हैं, उसको बोलने की शक्ति देते हैं कि वो श्री गुरु महाराज जी से बात कर सकता है। कोई कम, कोई ज़्यादा, ये फिर अपनी मेहनत या अपना पुरुषार्थ कोई करे, सतगुरु से प्यार करने लगे जैसा सतगुरु सबसे प्यार करते हैं। कोई गुरुमुख, अगर कोई प्रेमी उनसे अथाह प्यार करने लगे तो उसके तो जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। सप्ताह में एक बार मंगलवार आता है, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में तो हर घड़ी मंगल ही मंगल है। जो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी संत नगर में कृपा फरमाई और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो जंगली इलाका था। और जंगल से भाव यह है कि जंगल में जंगली जानवर रहा करते हैं, जंगल की गहराई का फ़ायदा उठाते हैं कि जब जंगल का खात्मा हो जाता है तो वो जंगली जानवर फिर और आगे चले जाते हैं गहरे जंगल में। तो वहाँ जो आसपास जंगली इलाका था, वहाँ से श्री कार निकल रही थी। श्री गुरु महाराज जी जैसे साथ में संत मंडली होती है, तो श्री कार चल रही थी। तो महात्मा जी श्री कार जो चला रहे थे तो देखते हैं कि पीछे एक शेर श्री कार का पीछा कर रहा है। शीशे में दिख जाता है, जो गाड़ी चलाने वाला होता है, जो साइड में शीशा लगा होता है, उस शीशे में देखना पड़ता है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अब वो महात्मा जी जो पीछे शीशे में देख करके उनको अंदाज़ा हुआ कि एक शेर श्री कार का पीछा कर रहा है। महात्मा जी ने शेर को देखकर कार की स्पीड बढ़ा दी, थोड़ी तेज कर दी। अब श्री गुरु महाराज जी तो हमारे भगवान हैं, सब जानते हैं, क्या उनकी प्रेरणा के बिना वो शेर पीछा कर सकता है श्री कार का? तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी से पूछा कि कार को तेज क्यों कर दिया महात्मा जी? तो महात्मा जी ने विनती करी, स्वामी जी पीछे कोई शेर आ रहा है। श्री गुरु महाराज जी तो इसी इंतजार में थे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, गाड़ी रोक दो, आने दो उसको। और श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं ही श्री कार का गेट खोल दिया और श्री गुरु महाराज जी भी बाहर
श्रीकार से कृपा फरमाई। शेर धीरे धीरे आगे आकर श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में माथा टेकता है और महात्मा जी कहते हैं, प्रभु जी ये क्या लीला है? श्री वचन फरमाए श्री गुरु महाराज जी ने कि ये हमारा भगत है और ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। ये संगतों के साथ कुछ क्रोध करता था, बात बात पे किसी को डांट देता था और जब हम यहाँ से जाते थे तो ये हमारा पीछा करता है। जब ये शेर बनने के बाद जब जब भी हम यहाँ आते हैं तो इसी प्रकार ये कार का पीछा करता है। आज परमहंसों की कृपा हुई है इस पर, तो श्री गुरु महाराज जी उसे प्रसाद देते हैं और वो शेर बड़े प्रेम से खाता है और उस समय ही वो प्रसाद खा करके वहीं लुढ़क जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। और श्री गुरु महाराज जी के वचन कि अब इसका मोक्ष हो गया है, श्री परमहंसों की कृपा हो गई है, प्रसाद भी खा लिया है, मत्था भी टेक लिया है, माफ़ी भी मांग ली है, तो ये हमारे श्री परमहंसों का बिरद है, ये उनकी रहमत है कि किसी भी अवस्था में फिर हमें यूं अकेला नहीं छोड़ते। एक प्रेमी के भाव हैं कि आंसू पोंछकर मेरे सतगुरु ने हंसाया है मुझे, विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने सतगुरु पर, मेरे सतगुरु ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे। कुछ तो बात होगी मेरे सतगुरु में, यूं ही दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। वास्तव में कुछ नहीं बल्कि सभी बात है मेरे सतगुरु के चरणों में आने वाले गुरुमुख प्रेमियों के लिए। बहुत सुकून मिलता है मुश्किलों में जब तुम सपनों में आकर कहते हो चिंता मत कर, हर पल हर जगह तेरा सतगुरु खड़ा है तुझे बचाने के लिए। जब इस प्रकार का भाव हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमें क्या चिंता है और चिंता क्यों करनी चाहिए। जिंदगी जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सबसे उत्तम तरीका, सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे खुद को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट ना हो। आज संसार में जहाँ देखो सब अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि किसी को नहीं है। फिर भी सोचता नहीं इंसान कि अगर मुझे संतुष्टि मेरी की हुई कार्रवाई से नहीं है तो फिर कोई तो कारण होगा। दूसरों को कष्ट ना हो और अपना काम भी बने, इस दुनिया में रहते हुए इंसान अपनी आत्मा का कल्याण भी करे। वास्तव में जो सतगुरु पर विश्वास कर लेता है, सतगुरु तो हर वक्त अपने गुरुमुख प्रेमियों में नज़र रखे होते हैं, उन पर नज़र रखे होते हैं। हम बेशक बार बार भूल जाते हैं। हमें श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं, भजन सुमरन करो, नित्य नेम करो, ऐसे उत्तम विचार रखो, किसी से मिलो, किसी से व्यवहार करो तो किसी को पता लगना चाहिए कि हाँ ये श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं,
श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हुए हैं, सतगुरु से इनको नाम की प्राप्ति हुई है, ऐसा लोग देख करके प्रभावित हो। लेकिन ये हम स्वयं विचार करें कि हम सतगुरु का कहना मानते हैं, क्या हम सतगुरु के वचनों की कदर करते हैं, कीमत समझते हैं? हम ये भी विचार नहीं करते कि सतगुरु हमारे पल पल की खबर रखते हैं, हम 5 नियमों की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं, कितनी लापरवाही कर रहे हैं। आज हर इंसान संसार में ऐसा मुब्तला है, नाम लेकर भी संसार की गिरफ्त में है। और गिरफ्त में इसलिए है कि वो नाम लेकर के नाम को जपता नहीं है, नाम का सुमरन करता नहीं है। सुमरन करेगा नहीं तो संसार की गिरफ्त से बाहर आएगा नहीं। नाम का सुमरन का प्रभाव तो तभी होगा जब नाम का सुमरन किया जाएगा। नाम का सुमरन हम करते नहीं, कर पाते नहीं, कुछ भी बहाना चला देते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। एक बार श्री गुरु महाराज जी से किसी ने, प्रेमी ने पूछा कि स्वामी जी, आपके इतने सारे सत्संगी भगत हैं, आपकी इतनी संगतें हैं, प्रेमी हैं, आपके सेवक हैं, जिन जिन ने नाम दान लिया हुआ है, अगर कोई उनमें से भजन सुमरन नहीं करता है, आप तो सभी को कहते हैं, नाम देते हैं तो सभी को कहते हैं कि नाम का सुमरन करना, तभी तो नाम दिया जाता है। लेकिन अगर कोई नाम सुमरन नहीं करता है, भजन नहीं करता है, तो क्या आपको पता चल जाता है? कैसे पता चलता है आपको? तो श्री गुरु महाराज जी ने बड़ा प्रेम पूर्वक फरमाया कि देखो, जैसे किसी के भी सिर के ऊपर बाल हैं, अनगिनत बाल हैं, हर किसी के सिर पर अनगिनत बाल हैं। क्या खूब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया कि अगर इतने सारे बालों में से एक भी बाल खींचा जाए तो फिर पता चलता है कि नहीं? जिसका बाल खींचा जाता है, एक बाल से भी अंदाजा हो जाता है, दर्द हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी सत्संगी भजन सुमरन नहीं करता है तो हमें भी अंदाजा होता है, हमें उस बाल टूटने से कहीं अधिक दर्द होता है, दुख होता है। किस प्रकार सतगुरु की वाणियाँ हमें जगाती है, किस प्रकार हमें आगाह करती है। और हम कभी पैसा कमाने में लगे हुए हैं, कभी बच्चों को पालना में, पालन पोषण करने में लगे हुए हैं। सुबह सुबह देखें, जब सुबह आरती का समय होता है, घर के अंदर एक कोलाहल मचा होता है। इधर तो श्री गुरु महाराज जी को उठाना है, बड़े विचित्र प्रकार के भाव होते हैं मन में कि क्या क्या करें। जहाँ से पैसा आना है, यानी घर से कोई अपनी ड्यूटी पर जाने वाला है, कोई स्कूल पढ़ने के लिए जाने वाला है, कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने वाला है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा है, यानी कोई पढ़ने वाला है, कोई पढ़ाने वाला है, उसके बाद में फिर कोई ड्यूटी पर जाने वाला है। घर बड़ा हो छोटा हो, कमाई बड़ी हो छोटी हो, स्कूल क्लास छोटी हो या बड़ी हो, भाव कहने का यह है कि कहीं ना कहीं आरती पूजा का नियम पिस कर रह जाता है, जो कि ये पहला नियम है। इससे भी पहले
श्री गुरु महाराज जी को उठाने का, उनको भोग लगाने का कितनी दिलचस्पी होती होगी। ये अलग बात है कि घर में अगर 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, उसमें कोई उम्र दराज व्यक्ति है, कोई माता है, कोई बुजुर्ग भगत है, वो अगर अकेले खड़े हुए आरती कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नामधारी तो वहाँ पर सब है। हर किसी का अपना अपना मकसद हल होना है, जो नाम जपेगा उसी का लाभ होगा। क्या ये सबकी जिम्मेवारी नहीं? और बड़ी जल्दी से हर कोई कह देता है जब कोई बात आती है, हम भी अनंतपुरी हैं, हमने भी नाम लिया हुआ है, हम भी श्री गुरु महाराज जी को मानते हैं। तो ये बात मैच तो नहीं खाती कि सुमरन भजन अभ्यास तो दूर की बात है, श्री आरती पूजा के लिए समय नहीं है। फिर वो क्या करते हैं कि एक बुजुर्ग खड़ा हुआ है या कोई माता खड़ी हुई है आरती को लेकर, फिर बाकी लोग सब आएंगे, फटाफट एक तरफ से आरती को पकड़ा, दूसरी तरफ से वापस दिया, कच्चा पक्का मत्था टेका ना टेका, गुरु महाराज जी को देखा कि नहीं देखा, चलो हो गया नियम। और बाकी समय अगर देखें कि किसी को 7 बजे जाना है तो वो 5:30 बजे उठा हुआ है। इतना समय कहाँ लगाया, जबकि श्री आरती के लिए 60 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं पूरा खर्च करने को हमारे पास, ठीक से मत्था टेकने में भी दिलचस्पी नहीं। जल्दी से जल्दी तुरता फुर्त 1 मिनट में काम हो गया, और बाकी समय कहाँ गया? सजने में, संवरने में और तैयार होने में, मतलब दिखना दिखाना बनकर रह गया सब कुछ। और ये पहला नियम है। जब एक नियम के लिए ऐसा है तो फिर दूसरे नियम के लिए भी ऐसा है, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, 5वें के लिए, फिर भजन अभ्यास के लिए तो समय निकल जाए तो हो ही नहीं सकता। कैसी विडंबना है इस संसार की। और यहाँ तो एक गुरुमुख प्रेमियों की हम बात करें, कितना दुख होता है हमारे वजह से श्री गुरु महाराज जी को। कभी तो सोचें, कभी विचार तो करें कि जो अपने अमर धाम को, निज धाम को, धुर धाम को छोड़ करके इस धरा धाम पर आए हैं हमारे लिए। हम तो भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दिन अगर देर सवेर हो जाए तो अलग बात है, ये रोज का नियम है। समय है ही नहीं हमारे पास। समय केवल श्री आरती पूजा के लिए नहीं, या फिर मोबाइल चला कर रख देंगे रोज। खाना भी खाने के लिए मोबाइल चला कर रख दें, क्या भूख मिटेगी? नहाना धोना सजना संवरना एक से बढ़कर एक खुशबू के समान हैं, एक से बढ़कर एक वस्त्र हैं पहनने के लिए, सजने के लिए, संवरने के लिए। हर प्रकार से सुख सुविधाओं से संसारिक हम लैस हैं। प्रभु ने कितना हमारे लिए संसाधनों का ढेर लगा दिया है, क्या उसका शुक्राना करने के लिए भी समय नहीं? ये हमें विचार करना है। कोई कहता मैंने धन कमाया, कोई कहता मैंने ये इतना लाभ कमाया, यानी सबको सब कुछ लाभ हो रहा है, लेकिन ये लाभ कहाँ लेकर जाएगा हमें? क्या बेड़ा पार हो जाएगा? कैसे चलेगा फिर? जिस दिन हमारी मौत होगी तो हमारा कोई पैसा पड़ा हुआ है बैंक में पड़ा रह जाएगा, घर के लॉकर में पड़ा रह जाएगा। सोने गहने या तो बैंक के लॉकर में या घर की अलमारियों में पड़े रह जाएंगे। किसी को धन सूद पर दिया हुआ है तो घर में किसी को पता भी नहीं है, वो ऐसे ही लोग
गबन कर जाएंगे। क्या लाभ आया? क्या इस दिन के लिए हमने सतगुरु के वचनों का उल्लंघन किया? ना ढंग से श्री आरती पूजा की, ना ढंग से सेवा, ना सुमरन, ना दर्शन, ना ध्यान, ना सत्संग। जब हम जिंदा होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास खर्च करने को पर्याप्त धन है ही नहीं। देखो कितने सब समझदार होते हैं। घर में अगर 4, 5, 6 लोग हैं, सभी कमाने वाले हैं, तो अपनी अपनी जो सैलरी है, तनख्वाह है, कोशिश करते हैं कि सीधा बैंक में, और फिर रोज का रोज टोटा लेकर बैठे रहते हैं। वो तो बैंक में जमा करा दी, इकट्ठा करने के लिए होड़ लगी हुई है। छोटे छोटे बच्चों को भी शौक लग जाता है, जो खर्च किया वो किया, जो ज़रूरी है, लेकिन खींचतान लगी रहती है। ऐसा लगता है कि अगली बार, या फिर कहीं और हाथ पांव मारते हैं। कोई सोचता है कि ये तो सैलरी आनी है, कोई ओवर टाइम मिल जाए तो ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम करें, वो कमाई आएगी तो वो ऐसे खर्च कर देंगे, वैसे खर्च कर देंगे। लेकिन 2-3 घंटे कहीं भजन सुमरन में लग जाए, ये नहीं विचार करते। को ठीक से मत्था टेक लें, ठीक से आरती पूजा कर लें, कोई कमी पेशी है उसको पूरा कर लें, और कमाई और धन कमाने के लिए चेष्टा में लगे रहेंगे। चाहे कितना समय कम है, फिर भी अगर कहीं से 1 घंटा 2 घंटा को ऑफर मिलता है तो मन खुश हो जाता है। सुमरन के लिए खुशी नहीं है, संसारिकता, संसार का धन, वैभव, ऐश्वर्य बढ़ते रहना चाहिए। हमारे पास जब ऐसा विचार होता है, हमें लगता है कि हमारे पास धन ही नहीं है। जब चले जाते हैं तो फिर पीछे बहुत सारा धन हम छोड़ जाते हैं, बिना खर्च किए पड़ा रह जाता है। बड़े बड़े ऐसे अवसर हैं समझने के लिए कि वो इतने छोड़ गया, वो इतने छोड़ गया। इतने कपड़े हमारे पास हो जाते हैं, किसी के पास इतने इस कदर के गहने हो जाते हैं, बड़े साजो सामान एकत्र हो जाते हैं। यानी उसी में इंसान रचा पचा रहता है, तभी तो उनकी संख्या बढ़ती है। फिर एक के साथ एक मैचिंग भी होते हैं। इस सूट के साथ ये मैचिंग है, इस कोट पैंट के साथ ये टाई है, ये रुमाल है, ये सॉक्स है, ये शूज़ है। जितना धन बढ़ रहा है उतनी व्यस्तता बढ़ रही है, व्यस्त होता जा रहा है। अगर एक विचार ये भी मन में आ जाए कि जाना तो एक दिन प्रभु के द्वार है, मंजिल तो हमारी प्रभु के द्वार है, प्रभु के चरनार है। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने इस रास्ते को थोड़ा ठीक कर लिया होता, कभी तो विचार आ जाए। गुरुमुख प्रेमी, जो अनन्य गुरुमुख प्रेमी हैं, जो सच्चे सेवक हैं, वे तो लगे हुए हैं, लेकिन वो गिनती में हैं। सतगुरु चाहते हैं कि हर वो सेवक जिसने नाम लिया है, जिसको सतगुरु ने अपना बना लिया है, वो सभी सतगुरु को भी अपना बनाएं, अपना समझें। किसी प्रकार की प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं होगी फिर, क्योंकि सतगुरु तो स्वयं हर पल नज़र रखे हुए हैं अपने हर गुरुमुख पर, हर प्रेमी पर, हर सेवक पर। अधिक इकट्ठा करने की बजाय वो जो समय है अधिक इकट्ठा करने वाला, वो समय नाम जपने में लगाएं, सुमरन में लगाएं, सेवा में लगाएं, दर्शन करने में लगाएं, अपने ख्यालों को पाक साफ पवित्र बनाएं। किसी को अपने साथ लेकर के श्री दर्शनों में जाएं, किसी को अपने साथ लेकर सत्संग में जाएं। यूँ तो
फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय निकालो, बात कर लो राम से। अपने भगवान से बातें करना, उनसे मिलना जुलना हमें इसी वक्त करना होगा, बाहर भी भीतर भी। सतगुरु से प्रेम प्यार तभी हो सकता है जब हमें उन पर विश्वास हो कि भगवान हैं अगर धरती पर तो यही है। उसके जीवन का फिर कितना लाभ होता है। हम कई बार देखते हैं जब श्री दर्शन हाल में हम दर्शन कर रहे होते हैं, कैसे कैसे प्रेमी आते हैं, सतगुरु से बात करते हैं। सतगुरु भी उनसे खूब बात करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एक दूसरे पर कितना अधिकार जमा होता है, अपने हक और हुकूक से वो प्रेमी बात करते हैं और सतगुरु भी अधिकार समझकर, उनको अधिकारी समझकर उनसे बात करते हैं। हम रोज़ आरती में गाते हैं कि गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी, आप हैं साचे और पाबंद। सतगुरु सबके लिए पाबंद हैं, जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो हम क्यों नाकारियों की गिनती में आना चाहते हैं? हम अधिकारी बनकर अधिकारियों की गिनती में आएं और अपने अधिकार को सतगुरु के आगे हो करके स्वीकार करें, सतगुरु के वचनों का मनन करें। एक बार एक भक्त्यानी श्री पंचम पातशाही जी के समय की बातें बहुत प्रेमण थी। वो महीनों के लिए सेवा पर आया करती थी, कभी श्री आनंदपुर तो कभी श्री प्रयाग धाम। उस सेवा करते करते एक ही बात बोलती थी। उसने एक रट्टा बना रखा था, सानू तेरा आसरा ते तेनू साडा आसरा। और ये बात सब उसकी सुना करते थे, लेकिन हर कोई समझ तो नहीं पाता, कंफ्यूज थे, सब लोग उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन ये बात महात्मा जी तक पहुंची कि एक भक्तानी ऐसे बोलती है। तो फिर महात्मा जी ने श्री चरणों में विनती की कि स्वामी जी, एक भक्तानी ऐसी बात करती है, जब भी सेवा कर रही होती है तो लोग सुन रहे होते हैं, वो कहती है कि सानू तेरा आसरा तो तेनू साडा आसरा। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा, अब ये बात वहाँ पहुँची है, महात्मा जी ने विनती करी है, श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि अच्छा, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि श्री गुरु महाराज जी कुछ जानते नहीं हैं। वे तो सब जानते हैं, अंतर्यामी भगवान है। लेकिन ये अब अवसर आ गया है इस बात को प्रकट करने का, कन्फ्यूजन मिटाने का। और भगवान जो है, भक्त की जो सच्चाई है वो छुपने नहीं देते, वो सबके सामने उजागर करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, अच्छा, तुसी उन्हों बुलाओ, असी पुछदे हैं इसका मतलब की है, सानू तेरा आसरा ते तेनू साडा आसरा। फिर उस भक्तानी को श्री गुरु महाराज जी के पास ले आया गया। जब वो आई तो श्री गुरु महाराज ने उससे पूछा कि ऐसी सुना है कि तू एक लाइन बोल दी है, सानू तेरा आसरा तो तेनू साडा आसरा, बार बार एहो ही बोल दी है, इसका मतलब की है? सानू तेरा आसरा, ये तो ठीक है, ये तो सारे ही बोलते हैं, लेकिन तेनू साडा आसरा, इसका मतलब क्या है? अब वो भक्तानी श्री गुरु महाराज जी से जो इतना प्रेम करती थी, त्रिलोकी के मालिक को वो एक तो कहती है भी तेनू साडा आसरा, तू कहती है, तेनू कहती है,
खुली भाषा में, तो फिर वो उस वक़्त भी उसी भाषा में बात करती है कि वेख स्वामी जी, सानू तेरा आसरा तो है, सानू तेरा आसरा तो है ही, ये गल तां हर कोई मंदा है, और तेनों भी साडा आसरा है ना। ये महात्मा बाइयां ना होण तो तू कला बह के इत्थे ढोल बजाएगा। ऐसे बोल दिया श्री गुरु महाराज जी को। जब श्री गुरु महाराज जी ने ये सुना तो वो मुस्कुराने लगे, और आस पास में खड़े हुए थे जो उसका भी वो सभी महात्मा जन भी उस भक्तानी का प्रेम देख कर के हैरान रह गए। सिर्फ एक प्रेम ही तो है, एक विश्वास ही तो है जो त्रिलोकी के मालिक को भी तेनू तेनू कहकर, तू कहकर संबोधित कर सके। ऐसा प्यार हमें तभी हो सकता है, ऐसा प्रेम तभी हो सकता है जब विश्वास अपने सतगुरु पे हमारा दृढ़ हो जाए, हमारी श्रद्धा परवान चढ़ने लगे। और ये विश्वास और श्रद्धा भी तभी होगी जब हम सतगुरु के वचनों को प्राणपन से निभाएं। श्री आरती पूजा पूरी कोशिश करें, जितना हो सके कोशिश करें। सुबह जल्दी उठना पड़े, 1000 काम है, क्या होता है 1 घंटा अपने तैयार होने में कोई लगाता है, कहीं भी जाता है। 10 मिनट 15 मिनट जल्दी उठ जाओ, 20 मिनट जल्दी उठ जाओ, बस काम हो गया, आरती पूजा का काम हो गया। धीरे धीरे ये जो नियम हमारा बनेगा, ये अभ्यास बनेगा, ये रंग लाएगा। ऐसे ही दूसरा नियम है सेवा वाला, तीसरा नियम है सत्संग वाला, दर्शन वाला, ध्यान वाला, 2 घंटे भजन अभ्यास। हम जिस संसार की उस उपलब्धियों को हासिल करने के लिए सारा समय खर्च कर रहे हैं, अगर ये थोड़ा समय 24 घंटे में 3-4 घंटे कुल मिला के सारा 3-4 घंटे समय अगर हम ये खर्च करें तो जाने हमारे 24 के 24 घंटे सफल हो जाएंगे। जितना समय हम सतगुरु के वचनों की पालना में लगाएंगे उतना समय तो बाकी के समय को भी सफल कर देगा। जीवन में देखो दुख भी आते हैं, परेशानियाँ आती है, मुसीबत आती है, कभी धन का दुख आ जाता है, कभी तन का दुख आ जाता है, कभी मन का दुख आ जाता है, कहीं झगड़ा हो जाता है, कहीं फसाद हो जाता है, कोई रुपए खा जाता है हमारे, कोई रुपया दबा लेता है, कोई प्लाट दबा लेता है, कोई हमारी बेइज्जती कर देता है। तब ऐसी ऐसी घड़ियों में हम समय भी खर्च करते हैं, तन भी, मन भी, धन भी सब खर्च करते हैं। लेकिन यही समय अगर सतगुरु के वचनों पर पहले ही खर्च कर दिया जाए, एडवांस में सतगुरु के वचनों को मानने के लिए, उन पर विश्वास करके अपनी भलाई के लिए ये कदम उठाया जाए, तो कितना बढ़िया हो कि ना तो हमारा समय फिजूल कभी खर्च होगा, ना किसी दंगे फसाद में, ना किसी प्रकार का दुख, ना कोई मुसीबत, ना कोई तन का झंझट, ना मन का झंझट, ना धन का झंझट, कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे। ये श्री गुरु महाराज जी का वादा है। ये तो छोटा मोटा नुकसान है, श्री गुरु महाराज जी ने तो अटल फैसला ही कर दिया है। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा से, भावना से, प्रेम से ये 5 नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें, फिर लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होगी, जीवन सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।